फाइब्रिनोजन, क्या साहब के इसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन रहित, सवाल पूछा गया है फाइब्रिनोजन रहित, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा जो है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सो प्लाज्मा पूछूं आपसे, सो ब्लड जो होता है हमारा, सो ब्लड जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो उसमें होती है कणिकाएं, ठीक है, मतलब कि जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, दोस्तों आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ठीक है, ये हमारे आपके ब्लड आपके कार्पल्स होती है ना। और सो इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके एक चीज क्या होती है हमारे, ये होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ये आपको ध्यान है। तो प्लाज्मा दोस्तों कैसा होता है आपके, ये सो हल्के पीले रंग का होता है ना, ये हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा जो है, ये सो हल्का पीले रंग का होता है। लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर सो प्लाज्मा में से आपके मैं क्या निकाल दूं, अगर इसमें आपके फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दूं तो क्या बचने वाला है, इसको दोस्तों निकालने के बाद में सीरम बचने वाला है। क्या सीरम बचने वाला है? तो सीरम कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लाज्मा में से अगर मैं प्लाज्मा में से क्या निकाल दूं, अगर मैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दूं तो सीरम बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हो गया आपका सीरम, है ना। संक्रमण रोधी विटामिन किसे बोलते हैं, लिखना सो विटामिन जो आपके लिखना, विटामिन लिखना, संक्रमण रोधी विटामिन जो है वो किसे कहते हैं, विटामिन जो ए होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन जो ए होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन के पूछूं आपसे लिखना, ब्लड क्लोटिंग करने के कौन सा काम आता है, ब्लड क्लोटिंग जो है इसके लिए कौन सा विटामिन काम आएगा, वो विटामिन के आने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन ए का नाम पूछूं आपसे क्या होता है, इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल से नाम होता है इसका। और अगर पूछूं आपसे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से दो रोग होते हैं। ठीक है, एक तो आप जानते होंगे रतौंधी रोग बोलते हैं इसको, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में नहीं दिखाई देना ना, रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देना, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों एक रोग हो रहा है इसकी कमी से, वो है जीरोफ्थैल्मिया। कौन सा होता है? जीरोफ्थैल्मिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया होता है, ये भी आपको नोट करना है, जिसमें आंखें सूख जाती हैं उसे बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, तो दो रोग इसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए कमी से। रेटिनॉल दोस्तों इसका नाम है। कभी सवाल पूछूं आपसे यहां पर, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए ना। और सो विटामिन के का नाम क्या होता है, इसका नाम छापना फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? फिलोक्विनोन इसका नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ब्लड क्लोटिंग करने के लिए सहायक होता है विटामिन के, ये भी आपको यहां पर नोट करना है ना। आगे देखिएगा, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज जो है इसका परिवहन करता है। पौधे में पूछूं आपसे, तो पौधे में दोस्तों आपके दो टाइप के उत्तक होते हैं ना, दो टाइप के उत्तक होते हैं, और इन दो उत्तकों में कौन कौन सा है, एक होता है जाइलम। कौन सा? एक होता है जाइलम और एक होता है फिलोएम। कौन सा होता है? फिलोएम होता है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है यहां पर, सवाल पूछूं आपसे कि जल और खनिज लवण जो है इनके परिवहन के लिए कौन होता है, जल और खनिज के परिवहन के लिए जाइलम होता है। कौन? जाइलम होता है। ठीक है, और पूछूं आपसे खाद्य पदार्थ जो है इसके परिवहन के लिए कौन होता है, इसके परिवहन के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम किसके लिए, जाइलम जो है वो जल और मिनरल्स के लिए जाइलम होता है, और खाद्य पदार्थ के लिए क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये दोनों टिश्यू उत्तक कहां पर होते हैं, पौधे के अंदर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। किस रोग में पानी से तो डर लगता है, पानी से पूछूं आपसे डर आपके, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और सवाल पूछा आपसे, वह दोस्तों कौन सा रोग है आपके, यह रोग है आपका रेबीज। कौन सा रोग है? रेबीज रोग हो गया है। और याद कीजिए, अगर पूछूं आपसे किस वायरस से होगा, ये रेबडो वायरस से होगा। किससे होगा? रेबडो वायरस से होने वाला है, और रोग का नाम क्या है, रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। ठीक है, तो पानी से डर पूछूं आपसे, हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज आपके रोग है, और रेबडो वायरस से होता है। इसका टीका पूछे आपसे, खोज करने वाला कौन था, वो था लुई पाश्चर। कौन था? लुई पाश्चर जो है वो टीका खोज करने वाला
वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रेबीज के बारे में, है ना। इट ऑल्सो ये क्या आपके ये 100% क्या है, 100% घातक रोग है। अगर दोस्तों रेबीज हो गया एक बार तो इसमें 100% मृत्यु होने वाली है, 100% घातक रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इटाई इटाई रोग का संबंध पूछूं आपसे किस धातु से है, ठीक है, इटाई इटाई रोग पूछे आपसे, इसका संबंध जो है वो किस धातु से दोस्तों आपके ना कैडमियम, किससे, कैडमियम जो है, इटाई इटाई पूछूं आपसे, कैडमियम जो है इसकी अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है। और पूछे आपसे मिनी माता, पूछे आपसे मिनी माता छापना, जो पारा जो होता है, जो मरकरी जो होता है हमारा, जिसको Hg कहते हैं हम लोग, हमारी पारा मरकरी की जो अधिकता है, इससे रोग कौन सा होता है, मिनी माता होता है, ठीक है। कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, और जो पारा या फिर मरकरी जो होता है इससे मिनी माता रोग होता है। कभी सवाल पूछूं आपसे, कमरे के तापमान पर मिलने वाली एकमात्र, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था मिलने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, वो आपको पारा या फिर मरकरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, निर्माण विनिर्माण और विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के दोस्तों उदाहरण है। सवाल आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए। सवाल पूछूं आपसे, निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और विनिर्माण पूछूं आपसे मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और गैस आपके सप्लाई। सवाल पूछ रहा है यह है दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स में किस क्षेत्र के उदाहरण आपके थ्रू। इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 क्षेत्र होते हैं ना, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, एक सेकेंडरी होता है हमारा, द्वितीयक होता है, और एक होता है हमारा तृतीयक, आपके जो आपके टर्सरी होता है, ठीक है। हम दोस्तों खूब पढ़ते भी, हमने कहा भी आपके जो चीजें हमें सीधे जंगल से प्राप्त होंगी वो आपके इस सेक्टर के अंदर आने वाली, ठीक है। जो आपके वन आपके उत्पाद जो होंगे, वन उत्पाद होंगे, जो आपकी कृषि होने वाली है, एग्रीकल्चर से होने वाली है, या जो पशुपालन जो होने वाला है, ये सारा कहां पर आने वाला है, जो मछली पालन होने वाला है, ये सारा की सारा कहां पर आएगा, ये प्राथमिक के अंदर आने वाला है, ठीक है। जो भी हमें डायरेक्ट आपके वन से या फिर आपके जंगल से प्राप्त हो जाएंगे वो प्राइमरी के अंदर आने वाले हैं, ये प्राइमरी में आएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सेकेंडरी में पूछूं आपसे, इनको इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करने के बाद जो बनेगा, सुन रहे हो, जो प्राइमरी है इनको अगर हम इंडस्ट्री के अंदर लेकर गए दोस्तों और वहां प्रोसेस कर दिया, और वो जो हमने बनाया वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंडरी दोस्तों होने वाला है, ठीक है। सेकेंडरी पूछूं आपसे कौन सा आएगा, सेकेंडरी में हमारे पास में जो हमने निर्माण किया है वो आएगा, कंस्ट्रक्शन किया है हमने, जो हमने विनिर्माण किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग हमने की है, तो जो इंडस्ट्री जो है हमारा, जो उद्योग है आपके वो, या फिर जो विद्युत गैस आपूर्ति जो है, ये सारा इसके अंदर आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के लिए आपको नोट करना है, ठीक है। और सेकेंडरी पूछूं आपसे, जो सेवाएं जो होती हैं, सर्विस जो होती है, सेवा सर्विस जो होती है, वो इसके अंदर आने वाली, ठीक है। इसमें तो हेल्थ भी आ जाएगा, हेल्थ भी इसके अंदर आएगा, हॉस्पिटल भी इसके अंदर आएगा, एजुकेशन भी इसके अंदर आएगा, बैंकिंग भी इसके अंदर आएगा, इंश्योरेंस भी इसके अंदर आएगा, ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्सरी के अंदर आने वाली, नोट करना, ठीक है। ये एग्जाम में खूब सवाल पूछता है, ये मछली पालन खूब आता है एग्जाम के अंदर, इसके अलावा निर्माण विनिर्माण उद्योग ये खूब आते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखिए। हमारे सवाल का आंसर कौन सा हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडरी इसका आंसर होगा ना। आगे देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना किसने की है, ठीक है। सवाल है ISI, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स यूनिट, आपके इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसकी स्थापना करने वाला कौन, देखो इसकी स्थापना करने वाला कौन थे, PC महालनोबिस। कौन थे, PC महालनोबिस जो है वो इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है। PC महालनोबिस जो है वो इसकी स्थापना करने वाले, किसकी, ISI की स्थापना करने वाले कौन, PC महालनोबिस है। अरे याद करो, इनका बर्थडे कब आता है, 29 जून को, और इस तारीख को हम क्या बनाते हैं, सांख्यिकी दिवस बनाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना कहां पर होती है, इसकी स्थापना 1931 के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1931 के अंदर कलकत्ता दोस्तों यहां पर जो है इसकी स्थापना होती है। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ये वाला सवाल भी एग्जाम में आया वो सवाल है, इकोनॉमिक्स के सारे सवाल वही लाया हूं जो एग्जाम में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो ISI पूछे आपसे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपके 1931
1971 इसकी स्थापना होती है। कलकत्ता दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। पीसी महालनोबिस साहब करने वाले थे। 29 जून की तारीख नोट करना, आपके सांख्यिकी दिवस होता है, आपको ध्यान है, ठीक है। भारत में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, उसका मॉडल तैयार करने वाले कौन थे? वो पीसी महालनोबिस का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन? ठीक है, देखो दोस्तों, योजना आयोग पूछूं आपसे, वर्तमान में तो ये नहीं रहा, आप जानते हो। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, ये आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, योजना जो आयोग है, देखो इसकी स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, ठीक है। पहले हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके पहले हेड थे ना। अगर पूछे आपसे इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो फर्स्ट उपाध्यक्ष जो है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष पूछूं आपसे 15 के अंदर कौन थे आपके? वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पूछूं आपसे, अब दोस्तों इसके स्थान पर कौन आ चुका है? नीति आयोग इसके स्थान पर आ चुका है, आप जानते हो, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 15 को इसकी स्थापना होती है। और आप जानते हो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर जो है ये काम करता। दोस्तों आपके योजना आयोग में केवल सेंटर था ना, जबकि जो हमारा नीति दोस्तों आयोग है इसमें सेंटर के साथ में स्टेट भी शामिल किया गया, इसलिए सहकारी संघवाद जो है इस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। सवाल पूछो, इसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री इसके हेड है, ठीक है। पहले और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो आपके मोदी जी इसके हेड है ना। और इसके उपाध्यक्ष पूछूं आपसे, देखो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनघड़िया। कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और वर्तमान पूछूं आपसे कौन है, तो वर्तमान में सुमन बेरी जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके सीईओ पूछे आपसे कौन है, तो इसके सीईओ नोट करना। पहले सीईओ कौन थे, तो पहले सीईओ बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। और वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो इसके पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर साहब जो है वो इसके पहले सीईओ थे, आप नोट कीजिएगा। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में छापना आपके, बताओ वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। देखो ये सवाल एग्जाम में फिक्स सवाल है, योजना आयोग या फिर नीति आयोग आपसे सवाल पूछेगा, दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में सवाल पूछ ही लेता है, ठीक है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, यही सवाल आते हैं एग्जाम में। सीईओ कौन है या फिर आपके उपाध्यक्ष कौन है, पहला कौन है, वर्तमान कौन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए वर्तमान में कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुद्रा निर्गमन में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है इसमें क्या रखना आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आए वो सवाल है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहली बार दोस्तों हमारे यहां पर पूछूं आपसे नोट इशू, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके करेंसी इशू या फिर नोट इशू जो है इसको मुद्रा निर्गमन बोलते हैं, इसका काम वर्तमान में किसके हाथ में? वर्तमान में ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में था, ठीक है। जब दोस्तों ये नहीं थी ना, उससे पहले दोस्तों कौन था आपके? उससे पहले आपकी ये नहीं था, जब इससे पहले आपके इंपीरियल बैंक जो है यह भी यही काम करता था ना। जो इंपीरियल बैंक था आपके, इसका काम भी यही था। इंपीरियल बैंक का नाम सुनते ही आपकी खोपड़ी माना चाहिए 1921 दोस्तों। कौन आपके? 1921। और याद कीजिएगा 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को दोस्तों मिक्स किया, आपके तीनों को मिला दिया तो इंपीरियल बैंक बनता है, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। 1921 में बनाया गया दोस्तों, जब हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, तो उससे पहले जो है इसका ही काम था नोट इशू करना, ठीक है। फिर दोस्तों हमने जो है 1 अप्रैल 1935 को हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी थी। याद कीजिए, दोस्तों यंग हिल्टन कमीशन था आपके, इसकी सिफारिश पर स्थापना होती है। और फिर दोस्तों हमने ये काम किसको दे दिया है? हमने ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ा दिया, ठीक है। और इसने आपके नोट इशू करना शुरू किया। और इसके लिए इसने कौन सा आपके, इसके लिए इसने न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है इसका यूज किया है, ठीक है। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है इसका यूज किया है, इसको बोलते हैं हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है इसका यूज किया, ठीक है। और इसके अंदर छापना इसके अंदर आपके 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है आपके वो रखनी पड़ती है ना। इसमें आपके
इसमें 115 करोड़ रुपए किसके आपके, ये गोल्ड रखना पड़ता है। कितना, 115 करोड़ से गोल्ड रखना पड़ता है, और 85 करोड़ जो है वो विदेशी आपको जो प्रतिभूति है वो रखनी पड़ती है ना, जो फॉरेन सिक्योरिटी जो है, जो विदेशी जो मुद्रा है वो रखनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में खूब पूछता है। 200 करोड़ रुपए का आपको नोट करना है, 200 करोड़ रुपए के इसके अंदर इस मिनिमम आपके रिजर्व सिस्टम में रखना पड़ेगा हमको, इसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है, और 85 करोड़ जो है इतने का आपके फॉरेन सिक्योरिटी बोल दीजिए या फिर विदेशी मुद्रा बोल दीजिए, वो हमको रखना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, मिनिमम जो आपके रिजर्व सिस्टम है उसके अंदर 115 करोड़ का गोल्ड होता है, 85 करोड़ आपके क्या होता है, विदेशी प्रतिभूति होती है। जब दोस्तों इसके बाद में कोई आपके नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लॉन्च कर पाती है। ठीक है, इतना होना जरूरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। माउंट सारामती किस राज्य में दोस्तों, आपके याद करो, माउंट सारामती जो है वो किस स्टेट में छापना, यह है दोस्तों कहां पर आपके, यह है नागालैंड के अंदर है। कहां है, नागालैंड से यहां पर आपके माउंट सारामती है, नोट कीजिएगा कहां पर, सो नागालैंड के अंदर है। और नागालैंड तो आप जानते ही हो, अरे स्थापना कब होती है स्टेट के रूप में, 1 दिसंबर 1963 जो है इसकी स्टेट के रूप में स्थापना होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, बैमगनाथ पूछूं आपसे, बैमगनाथ जो आपके बैमगनाथ झील है वो किस दोस्तों स्टेट में आपके, देखो बैमगनाथ पूछे आपसे, बैमगनाथ पूछू या फिर आपके बैमगनाथ पूछ ले आपसे, या फिर पूछ ले आपसे अष्टमुड़ी, क्या पूछूं आपसे, अष्टमुड़ी पूछूं आपसे, ये दोनों ही झील कहां पर है, केरल स्टेट में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैमगनाथ या अष्टमुड़ी दोनों का आंसर क्या होगा, केरल दोनों का आंसर होने वाला है ना। 500 हजार के नोट आपके विमुद्रीकरण तो कब होता है, सवाल पूछ रहा है। 500 200 हजार के नोट थे आपके, वो समाप्त हुए थे, सवाल पूछ रहा है आपसे वह समाप्त कब होते हैं, विमुद्रीकरण कब हुआ, अरे याद करो 8 नवंबर 2016। और भाइयों बहनों, रात को 8 बजे से 1000 और 500 के नोट जो है वो अब लीगल करेंसी नहीं रहेंगी। याद है क्या आपको, रात को 8 बजे, 8 नवंबर की तारीख दोस्तों याद कीजिएगा। तो इस टाइम पर क्या होता है, विमुद्रीकरण दोस्तों होता है, ये भी आपको छापना है। और अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे, अभी हाल ही में 2000 से नोट जो आपके, देखो पहली बात दोस्तों आपके नोट जो आए थे नए आपके, उसमें किसका फोटो था, आपके मंगलयान का फोटो था, आप जानते हो। ठीक है, अब सवाल मैं पूछूं आपसे, इसको कब, इसको जो है इसको कब समाप्त कर दिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी तारीख से यह नोट भी भारत के अंदर अब लीगल करेंसी नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, बाकी 500 हजार के नोट कब बंद होते हैं वो नोट कर लेना, आपके 8 नवंबर 2016 की तारीख आपको ध्यान नहीं है, इस तारीख से बंद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत भूटान और भारत नेपाल की बाउंड्री पर सिक्योरिटी के दायित्व जो है वो किस केंद्रीय बल के पास में, सवाल आपसे यहां पर ये पूछा है। ठीक है, किसके पास में है आपको बताना है। ठीक है, हमने पूछा आपसे यहां पर कि वो तारीख कौन सी है, 2023 है, बिल्कुल ठीक बात है। आपको बताना है किस तारीख से जो है ये दोस्तों बंद हो गया, आपके लिखना, अरे सितंबर, हाँ सितंबर आपके 2023 में क्या है, हमने 2000 का नोट जो है इसको भी बंद कर दिया है। ठीक है, सवाल दोस्तों देखिए, आपके सवाल यहां पर पूछ रहा है आपसे, देखो यहां दोस्तों हमारे सामने कौन है, ये दोस्तों मान लीजिए आपके भारत का जो बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, इसमें सारे सवाल यहीं पर नोट कर लेते हैं आपके सामने। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए सवाल पूछ रहा है कि भाई बाउंड्री पर हमारे कौन कौन सिक्योरिटी करता है, कौन सी सेंट्रल फोर्स कहां पर बैठी हुई है। ठीक है, यहां दोस्तों यहां कौन है आपके, यहां है नेपाल। ठीक है, यहां है भूटान आपके। ठीक है, यहां नेपाल, यहां भूटान, यहां पर है म्यांमार, कौन सा, यहां पर है म्यांमार। और यहां पर कौन है, यहां पर आपका बांग्लादेश, कौन सा, यहां पर हमारा बांग्लादेश हो गया है। और यहां मान लीजिए आप जो है, यहां दोस्तों हमारा कौन है, यहां पर चीन हो गया है। और यहां पर नल्ला उर्फ पाकिस्तान जो है वो यहां पर हो गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल पूछूं आपसे यहां पर, पाकिस्तान और भारत की जो बाउंड्री है, यहां पर कौन सा आपके, यहां पर बैठा हुआ है कौन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, जो यहां पर तैनात है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत पाक की सीमा के ऊपर है। ठीक है, यहां पूछूं आपसे, यहां भी तो कौन आपके, यहां भी लिखना कौन है, यहां भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश की बाउंड्री पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके भारत नल्ला पाकिस्तान की बात करूं मैं आपसे, दोनों में कौन होगा,
दोनों के अंदर आपके बीएसएफ होने वाला, नोट करना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल आपका होने वाला है। ठीक है, बाकी सवाल पूछे आपसे भारत नेपाल। ठीक है, यहां दोस्तों नेपाल हो गया, सो ये भारत हो गया है, भारत नेपाल पूछूं आपसे, या सो भारत भूटान पूछे आपसे, इन दोनों के लिए कौन है? इन दोनों के लिए होता है एसएसबी। कौन होता है? एसएसबी होता है। इसको बोलते हैं हम सशस्त्र सीमा बल। क्या बोलते हैं इसको? सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसएसबी जो है वो भारत नेपाल की बाउंड्री पर, इसके अलावा भारत भूटान की जो बाउंड्री है यहां भी कौन होगा? यहां भी आपका एसएसबी होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया भूटान की बाउंड्री पर एसएसबी होता है और इंडिया आपके नेपाल की बाउंड्री पर भी एसएसबी होगा। ठीक है, भारत म्यांमार पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कौन होने वाला है? यहां छापना दोस्तों आपके, यहां पर कौन सा आपके, यहां पर होगा कौन आपके? यहां पर होगा असम राइफल्स। कौन होगा? असम राइफल्स जो है वो यहां पर होने वाला है। ठीक है, असम राइफल्स जो है वो कहां पर होने वाला है? इंडिया म्यांमार की बाउंड्री पर असम राइफल्स आपका होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों भारत चीन पूछूं आपसे, इसकी बाउंड्री पे कौन होगा? तो इसकी बाउंड्री पर कौन होने वाला है? इसकी बाउंड्री पर आईटीबीपी होगा। कौन होगा? आईटीबीपी दोस्तों होने वाला है। इसको बोलते हैं इंडो तिब्बत। क्या बोलते हैं इसको? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहते हैं। ये भी आपको छापना है। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है ये आईटीबीपी आपके भारत चीन की बाउंड्री पर है। तो सारी देखिए आपके सामने हो चुकी हैं, बीएसएफ, एसएसबी, इसके अलावा असम राइफल्स और इसके अलावा आईटीबीपी, ये चारों दोस्तों आपके सामने यहां पर है। बाकी दोस्तों भारत में एयरपोर्ट हो गया आपके सामने, एयरपोर्ट हो गए, इनकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? इनकी सिक्योरिटी जो है छापना वो सीआईएसएफ के हाथ में होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके हाथ में होती है। कौन सी? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। अब आपको बताना है मुझे सीआईएसएफ की पहली महिला हेड कौन बनी है ना, इसकी पहली महिला हेड कौन बनी है। जब भी दोस्तों आप इसको याद करो ना तो आपके डायग्राम बनाना है ना, ऐसा नहीं करना है लिखने लग जाओ भारत पाक के बीएसएफ है ना, भारत बांग्लादेश बीएसएफ, इससे याद नहीं हो पाएगा। एक बार डायग्राम बना लो, कौन सी कहां पर बैठी हुई है उसको डायग्राम में लिख लो ना, तब काम चलेगा। ठीक है, लिखना आईपीएस नीना सिंह कौन है? आईपीएस नीना सिंह जो है ये आपके सीआईएसएफ की पहली महिला हेड है। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हो गया। भारत भूटान, भारत नेपाल पूछूं आपसे, एसएसवी छापना, भारत नेपाल भारत भूटान की बाउंड्री पर ये तैनात है ना। किस दशक को महाविभाजक दशक बोलते हैं आपके साथ? हम पूछूं आपसे पॉपुलेशन के अंदर, जनसंख्या के अंदर कौन सा काल जो है उसको महाविभाजक काल बोलते हैं? 1911 से 1921 का जो काल है इसको बोलते हैं महाविभाजक दशक। क्योंकि इस काल में दशक की बात कर रहे हैं ना, वर्ष की बात नहीं कर रहा। वर्ष तो 1921 का वर्ष होगा। ठीक है, सवाल को ढंग से पढ़ना है। वर्ष तो 1921 का होगा, पूरे 10 वर्ष पूछूं आपसे और 10 वर्ष तो ये होने वाले। ठीक है, इस काल में जनसंख्या जो है, जनसंख्या दोस्तों बढ़ने की बजाय कम होती है, ये इसकी खास विशेषता थी, इसलिए इस काल को महाविभाजक काल बोलते हैं। महामारी महामारी जो आपके महामारी कारण होता है, जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और 2011 पूछूं आपसे, 2011 से जनगणना जो है इसमें दोस्तों भारत का एकमात्र स्टेट जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी हुई है वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट आपका नागालैंड। कौन सा है? वो स्टेट नागालैंड है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी हुई है वो स्टेट नागालैंड हो गया है। नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला एकमात्र स्टेट कौन सा है? वो आपके कौन सा हो गया? नागालैंड हो गया है। 11 की जनगणना के अनुसार ये आपके आंकड़ा है। ठीक है, बाकी 1911 से 21 वाला काल जो है वो महाविभाजक दशक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों यह आपके अनुच्छेद जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद हमारा 48A। कौन सा है? आर्टिकल दोस्तों आपके 48A जो है, जो कि डीपीएसपी के अंदर आया। किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर आया, नोट करना, पर्यावरण सुरक्षा के लिए और वन्य जीव सुरक्षा के लिए जो है ये हमारा आर्टिकल 48A, हमने इसको अमेंडमेंट किया था, 42 अमेंडमेंट जो है इसके द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन पूछूं आपसे, एससीओ जो है इसका मुख्यालय कहां से? आपके देखो एससीओ जो है ना इसका मुख्यालय पूछे आपसे, पहली बात तो एससीओ जो है इसकी स्थापना 1996 के अंदर संघाई 5 के रूप में, किस रूप में होती है?
है संगाई 5 के रूप में होती है। बाद में 2001 में जो है इसका नाम जो है एससीओ हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय। वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में इसके 9 देश जो है वो मेंबर देश हैं। और अभी दोस्तों हाल ही में 2023 में इसका होस्ट कौन था? इसका मेजबान था भारत। कौन था? होस्ट इसका भारत था। और यही दोस्तों अभी हाल ही में इसका नवीनतम मेंबर शामिल हुआ है और वो है ईरान। कौन सा है? इसका नवीनतम मेंबर ईरान है, जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है 2023 के अंदर। ये आपको नोट करना है, ठीक है। 2001 में इसका नाम एससीओ होता है, मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है, 9 देश शामिल है, भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है। 23 के अंदर मेजबान भारत था इसका, उसमें इसका नवीनतम नवा देश जो है वो ईरान शामिल हो गया है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। एससीओ के बारे में सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो। और पूछूं आपसे, इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनाई गई है? वो है वाराणसी। कौन सी है? वाराणसी जो है इसकी सांस्कृतिक राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाराणसी जो है इसकी सांस्कृतिक राजधानी है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है ना। आगे देखिएगा, ताशकंद एग्रीमेंट पूछूं आपसे किसके दोस्तों मध्य हुआ है? अरे याद कीजिएगा, आपके 1966 पूछूं आपसे, ताशकंद दोस्तों कहां पर? उज्बेकिस्तान। कहां पर है? उज्बेकिस्तान से यहां पर है। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है वो गए हुए दोस्तों वहां पर, और ताशकंद एग्रीमेंट होता है। आप जानते हो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी डेथ दोस्तों वहीं पर हो जाती है, ये भी आपको याद होगा। तो भारत पाक के बीच में जो है ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताशकंद कहां पर? सो उज्बेकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे लाल बहादुर शास्त्री छापना, इनको दोस्तों इसी साल जो है, इसी साल भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ था। और लिख लीजिएगा, मरणोपरांत, क्या मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति है, इनका नाम भी आपको छापना है। मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है आपके? वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनको नोट करना, इनको इसी वर्ष आपके ये अवार्ड प्राप्त हो गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ताशकंद कहां पर? उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद स्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन दोस्तों आपके? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, सवाल पूछूं आपसे, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन लिखना आपके? देखो पहली बात तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, एनडीएमए, क्या नाम है इसका? एनडीएमए दोस्तों नाम है। इसका हेड हमेशा कौन होता है? इसका हेड जो है प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड आपके पीएम होता है। और 2005 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 2005 में इसकी स्थापना है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या? AFSPA जो है इसकी फुल फॉर्म महत्वपूर्ण आपके लिए, इसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं। नोट कर लो, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ठीक है। सवाल पूछा है कि एक्ट दोस्तों आपके कब आता है? 1958 जो है इसमें ये एक्ट सामने आता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको हम आपसा एक्ट भी कहते हैं दोस्तों। इस एक्ट में दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं। इस एक्ट के अंदर सैन्य पावर जो होती है वो बढ़ जाती है आपके सो, सैन्य आपके जो आपके शक्ति जो होती है वो तो बढ़ जाती है। मतलब दोस्तों इसमें आपको जो मिलिट्री जो है उसको गोली मारने तक का अधिकार इसके अंदर होता है। ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, AFSPA, ठीक है। बादशाहनामा पूछूं आपसे, बादशाहनामा या फिर पादशाहनामा जो है इसके लेखक कौन छापना सो? अरे बताओ, बादशाहनामा या फिर जो पादशाहनामा है इसके लेखक कौन होंगे? ये आपको बताना है, मुझे जल्दी से बताओ। बादशाहनामा और पादशाहनामा इससे एक ही बात है ना, एक ही बात है। बादशाहनामा पूछूं आपसे, अरे अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे? अब्दुल अहमद लाहौरी जो है वो इसके लिखना आपके, अब्दुल अहमद लाहौरी जो है। ये सवाल यूपी आपके SI जो एग्जाम है उसमें सवाल पूछा गया था, लिखना आपके अब्दुल अहमद लाहौरी जो है वो बादशाहनामा या फिर पादशाहनामा के लेखक कौन आपके? अब्दुल अहमद लाहौरी हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अल नीनो कैसी पूछूं आपसे? ऐसे याद करो, अल नीनो जो है आपके, अल नीनो जो है वो कैसी जलधारा है पूछे आपसे। सो अल नीनो
आपके छापना अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है, कैसे आपसे गर्म जलधारा है। और कभी सवाल पूछे ना आपसे अल नीनो का भारतीय मानसून के ऊपर क्या प्रभाव से पड़ने वाला है, ये दोस्तों आपकी पड़ोसन है रसगुल्ला। कौन गुरुजी? ओ तेरी गुरुजी, मजा आ गया। ये सब पड़ोसन है आपकी, है ना। और पड़ोसन दोस्तों आपके ऊपर जो है वो कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, आपको छापना है, ठीक है। तो भारतीय मानसून के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि अल नीनो का जो भारतीय मानसून है उस पर कैसा इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, नोट कीजिए, ठीक है। और सो पूछूं आपसे इस वर्ड का अर्थ क्या? आपके इस वर्ड का अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु। क्या होता है? ईसा मसीह का शिशु जो है वो इसका दोस्तों अर्थ होता है। और दिसंबर के महीने में आपके ये सामने आती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अल नीनो का भारतीय मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, गर्म जलधारा ये, और ईसा मसीह का शिशु जो है ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। FAO का मुख्यालय कहां पर है? FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली जो है यहां इसका मुख्यालय है। और रोम टावरो नदी कौन सी? आपके टाइबर नदी। कौन सी नदी? आपके टाइबर नदी के किनारे पर रोम शहर है, आप जानते हो। और पूछूं आपसे इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 जो है इसकी स्थापना होती है। और 16 अक्टूबर पूछूं आपसे वर्ल्ड फूड डे जो है इस तारीख को बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 अक्टूबर की तारीख को बनाते हैं ना। स्टैच्यू ऑफ वननेस पूछा आपसे, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो कहां दोस्तों? आपके याद करो, अरे स्टैच्यू ऑफ वननेस पहली बात तो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां सो? मध्य प्रदेश जो है यहां पर आपका स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो स्थित है। पहली बात तो स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो किसके प्रतिमा? आपके ये आपके आदि शंकराचार्य जो है, जो आदि शंकराचार्य जो है इनकी प्रतिमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। किसकी? आपके जो आदि शंकराचार्य हैं उनकी प्रतिमा आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपको नोट करना है। मध्य प्रदेश में कहां पर पूछूं आपसे? अरे मध्य प्रदेश याद कीजिए, आपके मध्य प्रदेश में कहां पर छाप के बताओ। मध्य प्रदेश जो है यार स्टैच्यू ऑफ वननेस आपके अंबेडकर जी की नहीं है रसगुल्ला, स्टैच्यू ऑफ वननेस आपके आदि शंकराचार्य जी की है। और कहां पर है? ओंकारेश्वर। कहां पर है? ओंकारेश्वर जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है? देखो तारीख तो आप जानते हो 21 जून की तारीख है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन है दोस्तों इस तारीख को। और शुरुआत कब होती है? 2015 में ये पहली बार बनाया गया था, ये आपको छापना है, ठीक है। और 2024 पूछूं आपसे ये कौन सी बार बनने वाला है? और 15 में पहली बार है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है, तो लिखना आपके 10वीं बार बनने वाला है, 24 के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। संविधान का संरक्षक पूछे आपसे, यह सवाल दोस्तों हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर RS प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था कि संविधान का संरक्षक कौन होगा, लिखना सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय पूछे आपसे, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं संविधान का संरक्षक कहते हैं। उसमें राष्ट्रपति ऑप्शन में भी था ना, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, पर आपको नोट करना है संरक्षक की बात करूं कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय आपके सो? देखो मूल संविधान में शिक्षा, आपके मूल संविधान में शिक्षा जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर था ना, और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपकी समवर्ती सूची जो है इसके अंदर है। और आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 जो है इसके द्वारा इसको स्टेट लिस्ट से बाहर निकाला गया है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें शामिल कर दिया गया है, ये आपको नोट करना। तो वर्तमान में समवर्ती सूची के अंदर कौन है? एजुकेशन है, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। सवाल पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन? लिखना अरे इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री साहब इसके हेड होते हैं। और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 263 के अंदर उल्लेख है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 263 में आपके इंटर स्टेट काउंसिल है और PM साहब खुद इसके हेड होते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। किस अधिनियम, अंतिम दो सवाल आपके सामने, किस अधिनियम के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का दोस्तों निर्माण किया गया? आपके अरे याद करो वह कौन सा एक्ट था छापना? वो एक्ट था आपके 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया एक्ट, आपको याद है क्या? इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। और यह जो एक्ट था हमारा, यह 1921 में लागू होता है। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी रिव्यू के लिए 1927 में बनाया गया, और 28 के अंदर भारत आया। कौन सा? साइमन कमीशन जो है वो भारत आया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो इस एक्ट की रिव्यू के लिए जो है साइमन कमीशन बनाया गया था, और ये एक्ट है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इस दोस्तों एक्ट की दो तीन खास बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात पूछूं आपसे, प्रांत जो है, इन प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? वो ये एक्ट था, ठीक है। तो प्रांतों के अंदर ड्वेल सिस्टम की शुरुआत करने वाला कौन सा एक्ट है? वो 1919 का दोस्तों एक्ट हो गया है। सेकंड बात पूछूं आपसे, सेकंड बात छापना, उत्तरदायी शासन जो है यह दोस्तों वर्ड कहां पर आता है? यह वर्ड भी आपके इसी एक्ट में आता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, तो प्रांत जो है सो प्रांत में आपके आरक्षित विषय और जो हस्तांतरित विषय है इसमें डिवाइड कब हुआ था? यह सो डिवीजन जो आपके छापना हो, यह डिवीजन भी आपके इसी वर्ष होता है, इसी एक्ट में हुआ था, ठीक है। बाकी पूछे आपसे नंबर 4 छापना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके लिए जो ली आयोग बनता है, जो आपके ली आयोग था वो भी इसी की सिफारिश से बनता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों रेल बजट जो है इसका विलय आम बजट में होगा, यह तय करने वाला एक्ट कौन सा है? यह तय करने वाला जो एक्ट है वो आपके 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इस एक्ट के बारे में आप छाप लीजिए ना। बंगाल और बिहार का शोक पूछूं आपसे, किस नदी को कहते हैं? ठीक है, बंगाल का शोक कौन सा होता है? बंगाल का शोक आपके दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक होती है, ठीक है। और इसके अलावा बिहार का शोक पूछूं आपसे, कोसी नदी जो होती है इसे बोलते हैं हम बिहार का शोक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, ये